आपको बताना चाहेंगे यह सिर्फ जेपीएससी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने की कहानी नहीं है। यह हिम्मत, उम्मीद और हौसले की लिखी गई एक मिसाल है। नाम राजेश रजक है। हजारीबाग जिले के बरकट्टा के एक छोटे से गांव केंदुआ के रहने वाले हैं, जिन्होंने उस वक्त अपने पिता को खो दिया जब उनकी उम्र ही क्या थी, मात्र 12वीं कक्षा में पढ़ रहे थे। जिस उम्र में बच्चों के कंधे पर किताबों का बोझ होता है, उस उम्र में राजेश ने पूरे परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली थी। पिता के जाने के बाद गरीबी ने जैसे दरवाजे पर डेरा डाल दिया था। मां गांव के स्कूल में रसोईया और भाई मुंबई में मजदूरी। इतनी कमजोर आर्थिक हालात में कई बार हालात ने कहा कि छोड़ दे किताबें, छोड़ दे ये ख्वाब, लेकिन राजेश ने हालात की नहीं, अपने हौसले की सुनी। स्कूल की पढ़ाई जारी रखने के लिए उन्होंने महज 6,000 रुपये महीने की नौकरी पकड़ ली। वही तनख्वाह उनके लिए उम्मीद की रोशनी बन गई। स्नातक की पढ़ाई के बाद सपने और बड़े हुए। राजेश रांची चले आए, लेकिन जेब में पैसे नहीं थे। दिन में डिलीवरी बॉय बनकर सड़कों की धूल फांकते और रात को किताबों के पन्ने पलटते। कभी कभी थकान शरीर तोड़ देती थी, लेकिन इरादा नहीं टूटा। माँ, भाई और दोस्तों ने जो थोड़ा बहुत सहारा दिया, वही उनके लिए हौसला बना। पहली बार जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास हुई तो लगा कि मंजिल मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। या कह लीजिए, वहीं से हिम्मत को पंख लग गए। डिलीवरी बॉय की नौकरी छोड़ी और फिर जी जान से पढ़ाई में जुट गए। एक एक रात किताबों में कटी, एक एक सुबह उम्मीद लेकर आई। आखिरकार वह दिन आ गया जब बरकट्टा के रहने वाले झारखंड के सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा जेपीएससी में 271 रैंक लाकर झारखंड जेल सेवा में अफसर बन गए। जिस मां के आंचल में गरीबी थी, आज उसी मां की आंखों में बेटे के लिए गर्व के आंसू हैं। राजेश की कहानी हर उस बच्चे के लिए जवाब है जो हालात से हार मानने की सोचते हैं। उनकी मेहनत हमें यह सिखाती है कि हालात कितने भी खराब हों, अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी सपना पूरा हो सकता है। उनकी कहानी बताती है कि पढ़ाई के लिए महंगे कोचिंग सेंटर नहीं, मजबूत जज्बा चाहिए। यह कहानी हर गांव, हर गली के उस बच्चे के लिए है जो सपने देखता तो है, लेकिन हालात से डर जाता है। राजेश ने बता दिया कि हालात से लड़ो, हालात खुद हार जाएगा। ऐसी कहानियां किताबों में नहीं, दिलों में लिखी जाती है। और राजेश की कहानी आज हजारों बच्चों को यह भरोसा दे रही है कि गरीबी या मुश्किलें बस इम्तिहान है, हार नहीं। सर, मैं हजारीबाग ज़िले के बरकट्टा प्रखंड के एक सुदूरवर्ती गांव केंदुआ से हूं। मैंने अपना जो प्रारंभिक शिक्षा है वो गवर्नमेंट स्कूल से ही की। उसके बाद मैंने हजारीबाग से अपना ग्रेजुएशन फाइनल करने के बाद जेपीएससी के लिए मैं रांची से तैयारी किया हूं। इसमें ये मेरा दूसरा प्रयास था, जिसमें हमें जेल सर्विस प्रोवाइड किया गया। जी सर, हमारे पिताजी 2017 में ही, जब हम मात्र इंटर पास किए थे, तभी गुजर गए। तो उस दौरान हमने 1.5 साल तक प्राइमरी स्कूल में हजारीबाग में पढ़ने के साथ पढ़ाता भी था। लॉकडाउन के बाद सर मैं रांची गया था। रांची में काम करने के मकसद से गया था, जहाँ पे हमने डिलीवरी बॉय के तौर पर 8 से 9 महीना काम किया। उसके बाद जेपीएससी का नोटिफिकेशन आने के बाद सब कुछ छोड़ के हमने इसकी तैयारी में लग गया। और फर्स्ट में मेरा सिर्फ प्रीलिम्स ही हो पाया था 7 to 10 जेपीएससी में। किसी कारणवश कुछ मार्क्स मेंस नहीं हो पाया था। और ये मेरा दूसरा प्रयास था 11 to 13 जेपीएससी। इसमें अभी आपके सामने रिजल्ट है, 271 रैंक है, जेल सर्विस मिला है।
सर माता का ही सबसे बड़ा रोल रहा है, क्योंकि आप समझ सकते हैं रसोइया का क्या है, तो किस मजबूरी में कोई रसोइया काम करती है, फिर भी माँ का जो हमेशा हौसला रहा सर, वो सबसे बड़ा रहा। कि मम्मी हमेशा बोलती थी कि हम जितना ही दे पाएंगे लेकिन देंगे, तुमको जितना दिन तक पढ़ना है पढ़ना है। उसके बावजूद सर कुछ दोस्तों का सपोर्ट रहा, भैया का सपोर्ट रहा। भगवान करने वाला और बड़ा छोटा का जस लगने वाला बाबू, बहुत दुखी थे हम, बहुत मेहनत किया, बिना बाप के था, अब कोई सहारा नहीं था उनको, रसोईया था। इसी से घर परिवार सब इसी से चलता था। हाँ, एक बेटा था, वो घर खत्म काम करते थे, पापा था सब गुजर गया। क्या नाम है आपका? मेरा जानकी देवी।